In this lecture I will talk about the dispersion of light और dispersion of light through the prism। मेरे ख्याल में आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा कि डिस्पर्जन होता क्या है। इन सिंपल वर्ड, जब एक वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास किया जाता है दैट लाइट विल स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट ऑफ वेवलेंथ। आपको पता होगा कि जो वाइट लाइट होती है वो किसी एक लाइट का नाम नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है लाइट्स का। विजिबल लाइट में 7 रंग आते हैं, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले में पढ़ाया था आपको, जिसको हम विबग्योर के नाम से याद करते हैं। तो वो विबग्योर जब एक जगह मिल जाते हैं तो आप उसको वाइट लाइट कहते हैं। प्रिज्म करता क्या है कि उन कंपोनेंट को जो आपने एक जगह मिला दिए थे उनको वो अलग अलग निकाल देता है, तो स्प्लिट कर देता है इनटू इट्स कंपोनेंट वेवलेंथ। उसको हम डिस्पर्जन कह देते हैं कि बिखर गया। डिस्पर्जन का मतलब ये ना कि कोई चीज़ स्कैटर हो गई, बिखर गई बेसिकली। तो इसमें एक सिंपल से ये रहता है कि आपकी एक प्रिज्म है, इस पे जब आप एक वाइट लाइट गिराते हैं, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये लाइट यहाँ जा रही होती, लेकिन इस प्रिज्म की वजह से जो आपकी लाइट है वो डेविएट हो जाती है। मैंने पिछले लेक्चर में आपसे बात की थी। और यहाँ पर जो है वो 7 रंग निकल के आ जाते हैं, विबग्योर के नाम से ऐसा होता है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो होता है वो रेड होता है और सबसे नीचे वाला जो होता है वो वॉयलेट होता है। अगर आप देखें कि ये रे जो है अगर प्रिज्म ना होता तो यहाँ जा रही होती, लेकिन इस प्रिज्म की वजह से जो लाइट है आपकी वो इस तरह से नीचे की तरफ बेंड हो गई, यानी कि डेविएट हो गई है। ये जो डेविएशन है वो वॉयलेट के लिए मैक्सिमम है और रेड कलर के लिए मिनिमम है। तो अगर मैं वॉयलेट के डेविएशन को डेल्टा वी से डिनोट करूं और रेड के डेविएशन को मैं डेल्टा आर से डिनोट करूं, तो जो टोटल डेविएशन हुआ है, यानी कि ये एंगल कितना होगा, फिर ये वाला एंगल, इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। क्या कहते हैं हम इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन थीटा, एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अच्छा जी, अब ये डेल्टा वी डेल्टा आर कैसे कैलकुलेट करें, ये भी एक मसला है हमारे सामने। पहले आप जरा इसको अपने जहन में बिठा लीजिए, मैं एंगुलर डिस्पर्जन कह किसको रहा हूँ। मान लीजिए आपका वॉयलेट कलर यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे है और आपका जो रेड कलर है वो यहाँ से 40 डिग्री के एंगल पर है। तो जो विड्थ है स्पेक्ट्रम की वो तो ये है ना, सिर्फ ये 60 है, ये 40 है, तो विड्थ जो है स्पेक्ट्रम के डिस्पर्जन की वो कितनी है, वो है 60 माइनस 40, यानी कि इस 20 डिग्री के एंगल में सिर्फ आपको डिस्पर्जन मिला है। तो यही आपका एंगुलर डिस्पर्जन कहलाता है, यानी कि डिस्पर्जन की विड्थ कितनी है आपकी। और क्या हर प्रिज्म बराबर डिस्पर्जन करेगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर अलग अलग होती है, मैं उसको भी डिफाइन करूंगा। लेकिन पहले बात ये कर लेते हैं, 2 सवाल यहां पर है। हाउ वुड वी कैलकुलेट दिस डेविएशन फॉर रेड एंड वॉयलेट कलर, एंड व्हाई रेड कलर डेविएट लेस एंड वॉयलेट कलर डेविएट मोर। हम इसका एक सीधा सा जवाब ये दे देते हैं कभी कभी कि रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है और वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है। ट्रू, लेकिन वेवलेंथ से डिस्पर्जन का क्या रिलेशन है, वेवलेंथ से डेविएशन का क्या रिलेशन है, क्या हमें ये बात पता है? तो इस बात को हम पता लगाने के लिए आपका पहुंचेंगे वही प्रिज्म वाले फॉर्मूले पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने कैलकुलेट किया था। जरा उस फॉर्मूले को हम देख लें क्या था। दैट फॉर्मूला वाज n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन a अपॉन 2। ये साइन नहीं है, ये SIN है, ये डेल्टा m है। तो कुछ लोग साइन लिख देते हैं, ये गलती मत करिएगा। खैर, अब यहां पर एक अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे जो कि एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ट्रू है कि एंगल बहुत स्मॉल होते हैं ये। तो फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, दैट मीन्स साइन a प्लस डेल्टा बाई 2 विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a प्लस डेल्टा, यानी कि साइन हट जाएगा इनके सामने से। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बचेगा फिर? योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 डिवाइडेड बाई a अपॉन 2। अब यहाँ डेल्टा m और डेल्टा में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता है, तो आप इसको सिंपली डेल्टा भी लिख सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n कैन बी रिटन एज n विल बी इक्वल टू a प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई a, और यू कैन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, a प्लस डेल्टा विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a। यहाँ पर 1 कंसीडर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यू कैन से डेल्टा विल बी इक्वल टू na माइनस a, और डेविएशन कैन फॉर स्मॉल एंगल्स कैन बी रिटन, और एक्सपेरिमेंटली स्मॉल ही होते हैं एंगल, ये हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले पे अगर आप गौर करें, जो आपको आज तक पढ़ाया गया कि इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n है,
इस मीडियम, इस प्रिज्म का जो एंगल है वो ए है, वो यहाँ पर है, तो ये तो दोनों ही क्वांटिटी कांस्टेंट है। फिर ये कलर अलग अलग क्यों जा रहे हैं? जब सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, सबके लिए एंगल सेम है, तो सबके लिए डेविएशन भी सेम होना चाहिए। ये फॉर्मूला तो यही बता रहा है। लेकिन ऐसा हो क्या रहा है कि ये जो है क्वांटिटीज हर किसी, ये जो है वॉयलेट ज़्यादा है आपका डेविएट हो जा रहा है, यानी कि डेल्टा उसी मीडियम के एन के लिए, उसी मीडियम के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए डिफरेंट आ जा रहा है। लेकिन ये फॉर्मूला तो कह रहा है कि सबके लिए कांस्टेंट होना चाहिए। उसका जवाब ये है कि ये जो एन है ना, हम इसको कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं हर तरह की लाइट के लिए, लेकिन हर तरह की लाइट के लिए एन सेम नहीं होता है। सेम प्रिज्म वॉयलेट लाइट के लिए कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखता है, और यही प्रिज्म रेड लाइट के लिए कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखता है। तो ये एन जो है ये वेरी होता है विद लाइट, इसीलिए डेल्टा भी वेरी कर जाता है। इसकी एक टेबल आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी है, आप जरा उसको देखिएगा। मैं यहाँ पर एक कॉची का एक फॉर्मूला है वो लिख दे रहा हूँ। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। इसको हम कॉची फॉर्मूला कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे है। ये तो कांस्टेंट हो गया जिसको आप ट्रीट करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और टर्म्स हैं। 1/λ², 1/λ⁴, तो एटलीस्ट योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रोपोर्शनल टू द 1/λ²। अब आपकी वो बात समझ में आ जाएगी कि रेड लाइट की जब वेवलेंथ ज्यादा है, जब उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा उसी सेम प्रिज्म का। और चूंकि वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ कम होती है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा उसी प्रिज्म के लिए। और हम जानते हैं कि जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, अगर ये वेरी करने लगे तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सिंस योर एंगल ऑफ डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द inversely proportional to the square of the wavelength. This implies that your angle of deviation will be inversely proportional to the square of the wavelength. अब हम जानते हैं कि रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है वॉयलेट लाइट से। अगर ये ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है रेड लाइट का डेविएशन जो होगा वो कम हो जाएगा वॉयलेट लाइट से। 3 नंबर में आता है ये सवाल पूछ ले। तो आपको ये कहानी समझ में आ गई कि आप डिस्पर्जन के बारे में कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं डिस्पर्सिव पावर की। डिस्पर्सिव पावर के लिए आपको मीन डेविएशन देखना पड़ेगा, यानी कि एक ऐसा कलर चूज करना पड़ेगा जो इस स्पेक्ट्रम के बीच में आता हो। मैंने कहा था कि 20 डिग्री है तो 10 डिग्री के बाद जो कलर बैठे आप उसको मीन कलर मान लेंगे। अगर आप काउंट करने बैठेंगे VIB GYOR, तो Y जो है वो तकरीबन आपका जो है ये जो G है आपका ग्रीन कलर जो है वो अल्फाबेटिकली बीच में आ रहा है। लेकिन अल्फाबेटिकली नहीं देखना, हर कलर की जो स्पेक्ट्रम की विड्थ है वो सेम नहीं है। आप इसको तकरीबन सबको सेम मत मान लीजिएगा। तो उसके हिसाब से एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो इसका डिस्पर्सिव मीन कलर होता है वो आपका येलो कलर होता है। तो डेल्टा Y इज बेसिकली द मीन कलर डेविएशन। मीन कलर ये वायलेट येलो को माना जाता है मीन कलर डेविएशन। तो आपका जो डिस्पर्सिव पावर होगी, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज बेसिकली द एंगुलर डिस्पर्जन विच इज डेल्टा V माइनस डेल्टा R डिवाइडेड बाय द डेविएशन ऑफ मीन कलर। और थीटा की आप वैल्यू रख लीजिए डेल्टा V माइनस डेल्टा R डिवाइडेड बाय डेल्टा फाई। आप ये डेल्टा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप डेल्टा V की जगह जब आप वैल्यू रखेंगे, डेल्टा V का मतलब हो जाएगा आप अगर आप इस फॉर्मूले के तहत रखें तो इट विल बी, इसको इधर मैं लिख देता हूं कहीं, ओमेगा विल बी इक्वल टू डेल्टा V की आप वैल्यू रख दीजिए NV माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल्टा R की वैल्यू रख दीजिए NR माइनस 1 इंटू ए डिवाइडेड बाई डेल्टा Y की वैल्यू आप रख दीजिए NY माइनस 1 इंटू ए। सो ओमेगा विल बी इक्वल टू, ए दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा NV माइनस 1 माइनस NR प्लस 1 हो जाएगा इंटू ए डिवाइडेड बाई NY माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो डिस्पर्सिव पावर इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म फॉर दीज कलर्स।
ठीक है। तो डिस्पर्सिव पावर इज बेसिकली एबिलिटी टू डिस्पर्स द लाइट, और हर प्रिज्म चूँकि डिफरेंट मटेरियल का बना हो सकता है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो सकता है, तो उसके लिए इन कलर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी डिफरेंट होगा, तो उनकी डिस्पर्सिव पावर भी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी यहाँ से। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्पर्सन।